हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई। आज आपको यूपी टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन संख्या पद्धति के आ चुके हैं उनको सॉल्व कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं उनको भी सॉल्व करा दूंगा। तो आप इस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं पूरा चैप्टर संख्या पद्धति का पढ़ा चुका हूँ, मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया है। अब मैं जो यूपी टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को ऑडियो को हाईलाइट पे सेट कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, जिसे गुणनखंड भी कहते हैं। तो अब इसको ये क्वेश्चन अच्छा लगा था तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया है इस वीडियो में। तो इसमें क्या रखा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड होगा। ठीक है, ये आपको दे रखा है, इसके चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें देखेंगे ये जो आपका पार्ट है, ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में है। a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी होता है। ठीक है, तो अब इस पार्ट की जगह पे आप a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से खोल लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई आ जाएगा। फिर माइनस था एक्स क्यूब और उस ब्रैकेट में माइनस था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था। तो आप ब्रैकेट आप हटाएंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और ये माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका ये माइनस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस वाई क्यूब और वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर लास्ट में आएगा 3xy और x प्लस वाई आएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दे रखा था 3xy, ये जो होगा आपका इसका गुणनखंड होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, जो सिंपल आपको फॉर्मूला बेस से ही लग जाते हैं। ये क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम में 2013 में पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2013 में आ चुका है। इसमें दे रखा है कि समीकरण 2 की पावर x प्लस 5 है इक्वल्स टू 2 की पावर x प्लस 3 है फिर प्लस 12 है, में x का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला टर्म को हम इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 की पावर x प्लस 5 माइनस 2 की पावर x प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, जैसे 2 की पावर x प्लस 5 है, इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 5 होता है। जब आपका आधार सेम होता है तो घात जो होती है वो जुड़ जाती है आपस में। तो इसको ये जो है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो अब देखेंगे इसमें हमने इन दोनों टर्म में हमने 2 की पावर x प्लस 3 कॉमन ले लिया। अब इसमें अगर 2 की पावर x प्लस 3 आप कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर स्क्वायर बचेगी, और यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 12 है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 2 का जो स्क्वायर होता है 4 होता है, 4 माइनस 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। अब ये 3 इसके हर में आ जाएगा, तो 12 अपॉन 3 4 हो जाएगा। अब 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 3 है। यहाँ पे भी आधार जब आपका सेम है तो घात भी सेम होगी, तो x प्लस 3 की वैल्यू जो कि आपकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ से जब 3 इधर लेके जाएंगे माइनस 3 जगह माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी आपकी माइनस 1 आएगी। अब यह वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये यूपी टेट 2012 में आ चुका है। तो इसमें क्या रखा है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। ठीक है, अगर शेषफल आपका 0 आए और इसमें से कौन सी संख्या है जो आपको चार ऑप्शन में दे रखी है जो 9361 को पूरी तरह से विभाजित करती है, तो इसमें एक संख्या 11 भी है। तो सबसे पहले हम 11 पे चेक कर लेंगे। 11 से विभाजित का जो नियम होता है वो ये होता है कि दी गई संख्या में विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने डिटेल में जो विभाजता पे आपको समझाया था, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखेंगे। तो आप इसमें देखिएगा जो सम विषम स्थानों के अंकों का योग है तो 9 प्लस 6 है, और सम स्थानों के अंकों का योग है तो 3 प्लस 1 है। तो इन दोनों के योग का जो अंतर है वो हम निकालेंगे, तो इनके योग का अंतर जो आया वो 11 आया। ठीक है, तो ये 11 आ रहा है, तो ये मतलब कि जो है 11 से विभाजित होगा, जो हमारा नियम होता था। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन भी यूपी टेट 2011 में आ चुके हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने में। तो इसमें दे रखा है कि 496 तथा 318 के योग का निकटतम सैकड़ा का मान क्या है।
तो 496 और 318 के योग का निकटतम सैकड़ा का मान क्या है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, योग कहा गया है, तो 496 प्लस 318 हम करेंगे तो 814 आ जाएगा। तो 8 से 14 के निकटतम सैकड़ा पूछा गया हमसे, तो 814 के खिलाफ 814 के पास में जो जो निकटतम सैकड़ा है वो 800 का होगा, तो इसका आंसर जो होगा आपका 800 होगा। फिर हम इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या रखा है, 4 अंकों वाली वृहत्तम तथा न्यूनतम संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9999 होती है, और 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1000 होती है। तो इन दोनों का योगफल कहा गया है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 10999 आएगा, ये इसका योगफल होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपी टेट 2014 में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि यदि संख्या, आपको एक संख्या ये दे रखी है, ये 6 से विभाज्य है, तो ए के स्थान पे सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो अब ये जो संख्या है आपकी वो 6 से विभाजित हो जाती है। तो 6 से विभाजित का जो नियम है वो ये है कि कोई भी अगर संख्या 6 से विभाजित तब होगी अगर यदि वे 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। ठीक है, ये नियम होता है। और अब आपको देखना होगा कि अगर ये जो संख्या है 2 और 3 से जो विभाज्य होगी तो वही संख्या जो होगी वो 6 से विभाज्य होगी। तो ये जो संख्या आपको दे रखी है ये आपकी 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा जो 2 से विभाजित का नियम ये होता है कि उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा हमें इकाई का अंक, ये हमारी जो नंबर है ये 6 से विभाज्य है, यानी कि 2 और 3 से भी विभाज्य होगा। तो अब हमारा इसमें इकाई का अंक यहाँ पे इनमें से कोई नंबर होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हमें 6 और 8 मिल रहा है, तो 6 और 8 ये सेटिस्फाई करता है, बाकी 5 और 9 हमारा सेटिस्फाई नहीं करता कंडीशन को कि जो 2 से विभाज्य हो। ठीक है, तो हमें ए की जगह में सबसे बड़ा अंक लिखना था, तो या तो वो 6 होगा या 8 होगा। ठीक है, तो अब हमें एक तो कंडीशन में सेटिस्फाई कर लिया, अब हम देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि जितने भी हमारी संख्या दे रखी है उनके अंकों का जो योग है वो जो है वो 3 से विभाज्य हो। तो अब जितने हमारे जो अंक थे उनका हमने योग निकाल लिया, तो उनका योग आया 33 प्लस ए आया। ठीक है, अब हमको ए की जगह पे ऐसी वैल्यू रखनी है कि इसका जो अंकों का योग है हमारा वो 3 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, जैसे कि अब हम 2 वैल्यू रख सकते हैं, हमने देखा था 6 और 8 आया था, जो हमारा तो जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था कि जो 2 से विभाज्य होगा, अगर हम एक यहाँ पे 6 और 8 रखेंगे। ठीक है, तो हम ये 6 और 8 दोनों रख के चेक करते हैं, तो 33 प्लस हम 6 करेंगे जब, तो 39 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है 3 से विभाज्य है। ठीक है, और जब हम 33 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 41 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब ये जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो हमारा जो ए की जो वैल्यू होगी वो 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो ए की वैल्यू होगी 6 होगी, तो आपका जो नंबर आएगा वो 62532915 और 6 होगा। आपका जो ए की वैल्यू होगी वो आपकी 6 होगी। इस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। विभाज्यता पर हमने वीडियो पूरा बना रखा है, उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं दे रखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन यूपी टेट 2014 में आ चुका है। इसमें क्या रखा है कि प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्या का योग निकालिए। ठीक है, तो आपका प्रथम 5 जो आपके अभाज्य संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 होती है। जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर जो होते हैं आपके वो आपको होते हैं 2 3 5 7 11 होते हैं। अब इनका योग निकालने कहा गया है, इनको जोड़ने कहा गया है, तो हम सबको आप जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर 28 आएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो सिंपल होते हैं, आपको बस याद होना चाहिए कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, तो डायरेक्ट हमको ऐड करके आप निकाल सकते हैं वैल्यू अपनी। फिर अब सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या रखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, 4 अंकों की आपको सबसे बड़े से बड़ी संख्या निकालनी है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो अब देखिएगा जो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9999 होती है। अब हम इसको भाग की क्रिया विधि से इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 9 से 81 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा,
तो इसका पेयर में उतरते हैं, तो 99 को हमने किया था, तो ये 99 फिर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1899 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये दोनों जो होंगे ऐड हो जाएंगे, 9 प्लस 9 जो होगा 18 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब आपको जिस नंबर से गुणे करना होगा वो नंबर इसके लास्ट वाले नंबर में ऐड हो जाता है। जैसे कि मान चलिए अगर 18 था, आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक यहाँ पे जुड़ जाएगा और इंटू 1 हो जाएगा, 181 आ जाएगा। आपको 9 से करना है तो 9 यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई होगा, तब आपका आएगा 1701 आएगा। तो हमने इसको 9 से किया है, तो 9 से किया है तो यहाँ पे 9 होगा, 9 से गुणे किया तो 9 यहाँ ऐड भी हो जाएगा, तो आपका आएगा 1701 आएगा। तो यहाँ लास्ट में जो इसका जो शेषफल बचेगा वो 198 बचेगा। अब आप जो आपका जो 198 शेषफल बचा आया है, वो आप जो संख्या में से, आप सबसे बड़ी संख्या में से आप उसको माइनस कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा ये 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी आपकी 9801, ये आपका आंसर आएगा इसका। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2021 में पूछा जा चुका है। इसमें क्या रखा है, यदि a प्लस 2 a प्लस 4 अभाज्य संख्या हो तो a के कितने मान होंगे, ठीक है। ये 3 नंबर जो आपको दे रखे हैं ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो a के कितने मान होंगे आपको निकालना है। पहला ऑप्शन है 3 से ज्यादा, दूसरा है 3, तीसरा है 1 और चौथा है 2। तो अब ये देखिएगा ये आपके अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जो आपकी होती है, जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2, 3, 5, 7 और 11, ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर आपके ये होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हम सबसे पहले a की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमें कौन कौन सी संख्या मिलेगी, यहाँ पे a की जगह पे आप 1 रख दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस 4 आपका 5 आ जाएगा। तो ये 1 3 5 आएगा, ये प्राइम नंबर नहीं है आपके, तो a का जो मान है वो 1 नहीं होगा, ठीक है। तो अब फिर देखिएगा मतलब कि a की जो वैल्यू होगी आपकी जो है 1 नहीं होगी। फिर आप देखिएगा a की जगह पे आप 2 रख के देखिए, तो आपकी संख्या आ जाएगी 2, 4 और 6 आ जाएगी, ये भी आपकी प्राइम नंबर नहीं है। फिर a की जगह पे आप 3 रखेंगे, तो जो आपका वैल्यू आएगी 3, 5 और 7 आएगी, तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि a के कितने मान होंगे, तो a का केवल एक मान होगा, a का जो है केवल एक मान होगा, जो आपका वो 3 होगा, ठीक है। यही चीज कंफ्यूज कर देती है, आप यहाँ पे 3 टिक कर देते, तो a का जो मान आया है, जो वो a का केवल एक मान होगा, जो जिसकी वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो होगा सी होगा, 1 होगा इसका आंसर। अब ये दो क्वेश्चन देखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन भी यूपी टेट 2019 से पूछे जा चुके हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि आपकी x की वैल्यू ये दे रखी है और y की वैल्यू ये दे रखी है, तो आपका x अपॉन y जो है उसका अधिकतम मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आपकी क्या है, x की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो 0 भी आपका शामिल होगा इसमें, और लेसर देन इक्वल टू 5 है, यानी कि 0 से लेके 5 तक इसकी वैल्यू है। तो x की जो वैल्यू होगी आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगी। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है और लेसर देन इक्वल टू 10 है। तो अब y की वैल्यू जो होगी आपकी 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएगी। अब हमको x अपॉन y का अधिकतम मान निकालना है। अधिकतम मान जब होगा हमारा, जब हमारा अंश की वैल्यू सबसे हाईएस्ट हो और हर की वैल्यू सबसे स्मॉल हो, तब जो मान निकलेगा वो हमारा अधिकतम मान निकलेगा। तो अब x की जो अधिकतम वैल्यू है, जो सबसे लार्ज वैल्यू x की है वो 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, और y की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 5 है, तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 1 आएगा। अगर हम हर की वैल्यू अगर हम ज्यादा रखेंगे तो हमारा जो ये रेशियो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमें हर की वैल्यू स्मॉल रखनी है और अंश की वैल्यू जो है हमें हाईएस्ट रखनी है, तब तो हमारा अधिकतम मान निकलेगा। इसका आंसर 1 आएगा आपका। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या रखा है 49 है, इसकी पावर 15 माइनस 1 है, किस संख्या से विभाजित होता है। तो हमने आपको पहले बता चुके हैं, आप ये वाला भी वीडियो हमारा देख लीजिएगा। इसमें ये रूल होता है कि यदि x की पावर n, यदि x की पावर n माइनस 1 है, ये सदैव जो होगा x माइनस 1 से विभाजित होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे 49 की पावर 15 माइनस 1 जो होगा वो 49 माइनस 1 से विभाजित होगा। तो x हमारा जो है इसमें हमने 49 मान लिया, 49 माइनस 1 से विभाजित होगा, तो 49 माइनस 1 क्या होता है आपका 48 होता है। तो जो संख्या, ये जो संख्या 48 होगी, इससे जो है ये जो नंबर होगा आपका सदैव विभाजित होगा। इसको नोट कर लीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और बेल वाला घंटा बजा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें मैंने आपको यूपी टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके थे संख्या पद्धति उसको सॉल्व कराए थे। आगे कुछ और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।